हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 13। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक 2.5 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जिसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे। तो एग्जाम्पल नंबर 17 तक लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 से, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 18 पर जाने से पहले जो आइडेंटिटी 6 और 7 लास्ट क्लास में बताई थी उन्हें फिर से देख लेते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर यूज़ होगा। तो जब भी हम बात करते हैं क्यूब की, अगर मैं लिखूँ x + y का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होगा x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x + y। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x³ + y³ + 3x² + 3xy², ठीक है। अब अगर ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर, अगर ये x - y का होल क्यूब है तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे x³ - y³ - 3xy x - y, या फिर आप इसे लिखेंगे x³ - y³ - 3x² + 3xy², ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो चलिए अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 पर। यहाँ पर लिखा है 104 का होल क्यूब। इसे हमें इवेल्यूएट करना है। तो हमें डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है कि हम 104 × 104 × 104 आप इनका सबका मल्टीप्लिकेशन कर दें और आंसर ले आए, नहीं। इन्हें हमें मतलब सॉल्व करना है आइडेंटिटीज़ की हेल्प से। क्वेश्चन में गिवन है सुटेबल आइडेंटिटीज़ की हेल्प से इन्हें सॉल्व करिए। तो इसका मतलब हम इसे सबसे पहले लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 100 + 4 का होल क्यूब। अब यहाँ पर ये जो 100 है ये काम करेगा x की तरह, और ये जो 4 है ये काम करेगा y की तरह। तो ये हो जाएगा x + y का होल क्यूब। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप इन दोनों में से या तो फर्स्ट वाले को लिखिए, सेकंड वाले को, किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड वाला लूँ तो ये हो जाएगा x³ + y³ + 3x² + 3xy², ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह 100 और y की जगह 4, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 4 का होल क्यूब = तो अब आप इसे क्या लिखेंगे? अब आप इसे लिखेंगे 100 का क्यूब + 4 का क्यूब + 3 × 100 का स्क्वायर × 4, क्योंकि ये है 3x² ओके, + 3 × 100 × 4 का स्क्वायर। तो अब हो जाएगा ये आपके पास 1 और ये 6 टाइम्स आ जाएंगे 0, प्लस इसे क्या लिखेंगे 64, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये देखिए 3 × 4 दैट मीन्स 12, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर लिखा 12, उसके बाद कितने ज़ीरो आ जाएंगे 1 2 3 4, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16, 16 × 3 दैट मीन्स 48, 48 और 2 टाइम्स आ जाएंगे 0। अब इन सभी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 1 2 4 8 6 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें करना क्या है कि कन्वर्ट करना है इसे इजी फॉर्म में। तो 104 का क्यूब, इसे हम इजीली लिख सकते हैं 100 + 4 का क्यूब। तो ये आंसर हमारा किसका आया है? 104 का क्यूब का, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है 999 का क्यूब। तो 999 के क्यूब को अब हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 1000 - 1 का होल क्यूब, लिख सकते हैं। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब लगेगा x - y का होल क्यूब। तो इसे भी आप कैसे लिख सकते हैं? दो तरीके से। पहला तरीका x³ - y³ -3xy और ब्रैकेट में x - y, इसे इस तरीके से कर लेते हैं, उसे हमने एक्सपैंड वाले तरीके से किया था, ठीक है।
अब x की जगह क्या लिखेंगे 1000 और y की जगह 1, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 999 का क्यूब इज इक्वल टू 1000 माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, अब x की जगह 1000, तो ये हो गया 1000 का क्यूब माइनस y क्यूब दैट मीन्स 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू x, तो x की वैल्यू कितनी है 1000 इंटू y दैट मीन्स 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1000 माइनस 1। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 0 आएंगे माइनस 1, माइनस क्या हो जाएगा ये 3000, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 999। सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1, माइनस ये हो जाएगा 2 9 9 7 0 0 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 99 7 00 2 999। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हमें इसी तरीके से कोई क्यूबिक इक्वेशन दी जाए और उसे हमें फैक्टराइज करना हो, जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है, तो अब हमें दिख रहा है कि ये एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इस टर्म में है और इसे फैक्टराइज करने की बात कही गई है। मतलब कहीं ना कहीं ये किस तरीके से आप इसे, क्योंकि ये ए के फॉर्म में गिवन है तो आप इसे, मतलब एक्स के फॉर्म में गिवन है तो इसे ए के फॉर्म में लिख लीजिए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसे। तो अब इस फॉर्मूले को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? यहाँ पर मतलब अब हमें ये जो a और b है ये ढूंढने हैं, तो इन a और b को कैसे सर्च करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो टर्म है वो हमारी क्या है a क्यूब, तो उसे a क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 8x क्यूब है वो, तो आप उसे 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म को देखिए 27y क्यूब, तो आप इसे लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। ओके, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हमारा जो a है वो है 2x, जो हमारा b है वो कितना है 3y। ठीक है, मतलब ये है a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू। तो अब आपको कौन सी फॉर्म चाहिए? आपको चाहिए 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अब हमने लिखा यहाँ पर +3। ठीक है, अब लिख करके देखेंगे कि अगर हम इसे 3a स्क्वायर बी के फॉर्म में लिखें तो क्या हम 36x स्क्वायर वाई इस तक पहुँच पाएंगे? तो ये देखिए 3, अब a स्क्वायर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, या फिर आप इसे ऐसे लिख दीजिए, a स्क्वायर लिखना है ना तो 2x का होल स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है 3y। तो अब ये जो मैंने टर्म लिखी ये कितनी हो जाएगी? तो देखिए 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 2 नहीं 3 इंटू 4 होगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। तो 3 इंटू 4 दैट मीन्स 12, 12 इंटू 3 दैट मीन्स 36, 36 हमें मिल गया। और क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, इसका मतलब हमें 36x स्क्वायर वाई मिल गया। अब नेक्स्ट टर्म बनाएंगे, तो यहाँ पर अब हम इसे लिखेंगे 3, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म हमें क्या दे रही है 3 इंटू 3, ये तो पहले आ गया 9, 9 इंटू 2 दैट मीन्स 18, 18 इंटू 3 दैट मीन्स 54, तो ये हो जाएगा 54xy स्क्वायर। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में जो टर्म गिवन थी वो हमने यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यू के फॉर्म में बना ली है, जहाँ पर a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3y। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं? अब आप इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y का होल क्यूब। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए कहा गया था, तो अब आप इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y।
क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखेंगे ऐसे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या गिवन है, 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz। ओके, ये तो दूसरी आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर अब हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए। अब तक अगर हम बात करते थे x + y³ की, तो वहाँ पर क्या थी, 2 आइडेंटिटी थी, x एंड y। यहाँ पर हमारे पास 3 आइडेंटिटी हो गई, तो इसका तो फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो अब हम आइडेंटिटी नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी नंबर 8 में हमारे पास अगर इस तरीके से लिखा हुआ है x³ + y³ + z³ - 3xyz, तो इसका फॉर्मूला होता है x + y + z इंटू में आ जाएगा यहाँ पर x² + y² + z² - xy -yz zx। ये है आइडेंटिटी नंबर 8। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में या तो हमारे पास इस तरफ का टर्म रहे तो हमें ये बनाना है, और अगर हमें ये गिवन है तो हमें ये बनाना है। क्लियर है? अगर राइट हैंड साइड गिवन है तो लेफ़्ट बनानी है, लेफ़्ट गिवन है तो राइट बनानी है। तो यहाँ पर आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड, ये इधर की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास ये वाली टर्म गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है, तो हमें राइट हैंड साइड वाली टर्म को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे ये देखिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते ही हमने देखा कि 3 वेरिएबल हैं, तो ये हमारी आइडेंटिटी 8 में जाएगी। तो अब देखा जाए, अगर इसे ABCD के टर्म में लिखना चाहें तो हम इसे क्या करेंगे, a³ + b³ + c³ - abc। xyz की जगह हम abc भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे अगर आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, तो हमें ये a b c ढूंढने हैं। xyz मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि xyz के फॉर्म में गिवन है। तो अब मैं फिर ये कहूँगी कि x की वैल्यू हो गई 2x, तो वो कन्फ्यूजिंग होता है, तो इसीलिए मैंने इसे a b c के फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए, जो अगर हम फर्स्ट टर्म है कंपेयर करें तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, y का क्यूब प्लस थर्ड टर्म को लिख सकते हैं 3z का होल क्यूब माइनस। अब हमें बनाने हैं यहाँ पर a b c। a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू 3z। तो अब इसने हमें क्या दे दिया, सॉरी ये फॉर्मूले में 3 लिखना भूल गई थी मैं, 3 लिख लीजिए। यहाँ पर 3abc होता है। ओके, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। ठीक है, xyz के फॉर्मूले में लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए -3xyz, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई थी तो उसे मेंशन कर लीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा 3 × a × b × c। तो अब देखिए ये टर्म हमें क्या देगी, 3 × 2 दैट मीन्स 6, 6 × 3 दैट मीन्स 18xyz। तो जो टर्म क्वेश्चन में गिवन थी वही टर्म यहाँ पर आ गई। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे a की वैल्यू क्या हो गई 2x, b की वैल्यू y और c की वैल्यू क्या हो गई 3z। तो अब आपको सिंपल इसे फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a + b + c दैट मीन्स 2x, इसे आप लिखेंगे 2x + y + 3z। तो a + b + c हो गया। उसके बाद a², तो a² क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा हमारे पास b² दैट मीन्स y² प्लस c² दैट मीन्स 3z का होल स्क्वायर माइनस ab, तो ये क्या हो जाएगा ab, ये हो जाएगा 2xy माइनस bc दैट मीन्स ये हो जाएगा 3yz माइनस ca दैट मीन्स 6xz। क्लियर है? और इसे ओपन करके लिख दीजिए, तो 2x + y + 3z यहाँ हो जाएगा 4x² + y² + 9z² माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz।
तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ये वाली जो टर्म थी इसे हमें एक्सपेंड करके लिखना था और हमने इसे यहाँ पर एक्सपेंड करके लिख दिया, या फिर यूँ कहिए कि हमें इसे फैक्टराइज करना था तो हमने इसे यहाँ पर 2 पार्ट में फैक्टराइज कर दिया। इसके आगे ये फैक्टराइज नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो 8 आइडेंटिटीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, जितने सॉल्व एग्जाम्पल थे वो हम सॉल्व कर चुके। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.4 पर, जहाँ पर सारे अनसॉल्व क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और इस लेक्चर की जो PDF है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।